मदीना शहर की एक छोटी सी गली में जैद नाम का एक व्यापारी अपनी दुकान चलाता था। वह बेहद ईमानदार और सच्चा इंसान था। उसकी दुकान पर रोजाना कई ग्राहक आते, क्योंकि सभी को उस पर भरोसा था कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। जैद नाप तौल में बिल्कुल सही माप देता, किसी को गलत सामान नहीं बेचता और हमेशा साफगोई से बात करता। मगर बाजार में हर किसी को उसकी ईमानदारी पसंद नहीं थी। कुछ व्यापारी जो बेईमानी से पैसे कमाने के आदी थे, जैद से जलते थे। वे सोचते थे कि अगर सभी लोग जैद की दुकान पर जाने लगे तो उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा। इसीलिए वे उसे नीचा दिखाने के लिए नई नई चालें सोचते रहते। एक दिन एक अमीर सौदागर जिसका नाम खालिद था, मदीना के बाजार में आया। वह दूर दूर के इलाकों में व्यापार करता था और अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। जब उसने जैद की ईमानदारी के किस्से सुने तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, आजकल के जमाने में कोई इतना सच्चा कैसे हो सकता है? कहीं यह सिर्फ एक दिखावा तो नहीं? खालिद ने जैद की परीक्षा लेने की ठानी। वह उसकी दुकान पर गया और आदर से सलाम किया। जैद ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूछा, भाई बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? खालिद ने दुकान में रखे कपड़ों को देखा और एक कीमती चादर खरीदने का फैसला किया। जैद ने उसे चादर दिखाई, उसकी सही कीमत बताई और सौदा तय हो गया। लेकिन खालिद ने जानबूझकर जैद को ज्यादा पैसे दे दिए ताकि देख सके कि वह उसे वापस करता है या नहीं। जैसे ही जैद ने पैसे गिने, उसे महसूस हुआ कि रकम ज्यादा है। वह तुरंत खालिद की ओर मुड़ा और बोला, भाई आपने जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए हैं, ये लीजिए, अपनी बाकी रकम वापस ले लीजिए। खालिद यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि जैद भी दूसरों की तरह पैसों के लालच में आ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें परखने के लिए जानबूझकर ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर ईमानदारी दिखाई। सच में आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं। जैद ने नम्रता से जवाब दिया, हमारे प्यारे नबी ने हमें सच्चाई और ईमानदारी का हुक्म दिया है। उन्होंने फरमाया है कि सच इंसान को सफलता की ओर ले जाता है और झूठ तबाही की तरफ। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। खालिद यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि अगर हर मुसलमान नबी की इन शिक्षाओं को अपना ले तो दुनिया से धोखा और फरेब खत्म हो जाएगा। खालिद ने जैद की ईमानदारी की यह घटना पूरे बाजार में फैला दी। देखते ही देखते जैद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग पहले दूसरे व्यापारियों के पास जाते थे, वे अब जैद से ही खरीदारी करने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि वह कभी धोखा नहीं देगा। खालिद ने भी जैद की ईमानदारी देखकर उसके साथ साझेदारी करने की पेशकश की। उसने कहा, जैद भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हारी ईमानदारी और मेरी पूंजी से हम एक सफल और बरकत वाली साझेदारी कर सकते हैं। पहले तो जैद ने इनकार कर दिया, लेकिन जब खालिद ने उसे यकीन दिलाया कि इस व्यापार का मकसद सिर्फ हलाल कमाई और नबी की शिक्षाओं पर अमल करना होगा, तो उसने हाँ कह दिया। जैद और खालिद की साझेदारी बहुत सफल रही। उन्होंने व्यापार में कभी धोखा नहीं दिया, नाप तौल में कमी नहीं की और हमेशा सच्चाई को अपनाया। उनकी ईमानदारी इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग उनसे सामान खरीदने आने लगे। दूसरे व्यापारी जो पहले बेईमानी करते थे, अब जैद की सफलता देखकर खुद भी ईमानदार बनने लगे। धीरे धीरे पूरे बाजार का माहौल बदल गया और अब वहां हर जगह सच्चाई और भरोसे का बोलबाला था। सबक जो हमें सीखना चाहिए, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ नैतिक गुण नहीं है, बल्कि वे सफलता और बरकत की कुंजी भी हैं। अगर हम नबी की शिक्षाओं का पालन करें तो न केवल हमें दुनिया में सफलता मिलेगी, बल्कि आखिरत में भी ऊंचा दर्जा मिलेगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, ईमानदार और सच्चा व्यापारी कयामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। तिर्मिजी। इस हदीस से हमें पता चलता है कि सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में भी हमें ऊंचा मकाम दिलाएगी। यह कहानी केवल जैद की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में झूठ से बचें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और नबी की शिक्षाओं पर अमल करें, तो यकीन मानिए, अल्लाह हमें न केवल दुनिया में कामयाबी देगा, बल्कि आखिरत में भी हमारी राह आसान करेगा। अल्लाह हमें हमेशा सच्चाई अपनाने और नबी की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन।